मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को ना सारे काम आने चाहिए, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, खेत के हो, घर का खाना पीना से लेके सब कुछ आना चाहिए। तो सिचुएशन पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आती है ना। तो अभी मम्मी लोग पापा लोग कोई घर पे नहीं है, कौन करना फिर, जो भी होगा बताना। तो अगर ये पापा भी चले गए हैं पिथौरागढ़ आमा को लेके। आमा बीमार हो रखी थी, भगवान करे मतलब अच्छा ही हो जाए, जो भी है ठीक हो जाए पिथौरागढ़ में ही, ज़्यादा आगे को जाने की जरूरत ना पड़े। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रहने वाली, मैं धारा को पानी वालो, तू बिसलेरी वाली। हॉस्पिटल के कागज बने या नहीं बने पता नहीं, मम्मी अभी तक नहीं पहुंची है घर। सुबह आपकी शक्ल इतनी अच्छी होके आती है, जैसे ही आप शाम तक काम करते हो पूरे थक के बेचारे हालत खराब होके आप घर जाते हो। दोस्तों हमें खेतों की चेकिंग के लिए आना पड़ता है, कहीं से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक इन पे निलाई का काम नहीं होता है तब तक खेत देखने पड़ते हैं पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जागथौले दीदी हाट से। तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और अभी मैं आई हूँ घर के आगे साइड और मॉर्निंग का इतना प्यारा सा व्यू आ रखा है। अभी हल्की सी धूप आई है और हल्के से बादल भी हैं और कोहरा भी लगा हुआ है। तो कल रात भर बारिश थी, अभी वैसे आजकल डेली रात को ही बारिश हो रही है। दिन के टाइम पर अच्छा हो जा रहा है मौसम, मतलब दिन के टाइम पे हम लोग काम कर सकते हैं, मौसम ऐसा हो जा रहा है तो ये भी ठीक है। लेकिन बारिश ना डेली हो रही है और इतने सारे जोंक लग रहे हैं जब से बारिश हो रही है तब से, क्या बताएं आपको। हमारी फैमिली में एक मेंबर फिर से बढ़ गया है दोस्तों, अब एक और बकरियाँ ला गए हैं पापा जी। तो अब हमारे 3 जानवर हो गए फिर से, कल तक 2 ही थे, कल शाम आई ये, तो अब 3 हो गए हैं। तो इसका एक प्यारा सा नाम कमेंट में बताओ, इसका नाम क्या रखे हैं। उसका नाम तो मैं काली बोलती थी, इसका नाम आप क्या बोले। जानवरों को घास भी डालना है, हम लोगों ने तो खा लिया, उनके लिए भी करते हैं कुछ व्यवस्थाएं खाने की। ले कलवा खा ले। तो जो हमारे पास पराल है ना, पिछले साल का धान वाला, वो सारा बर्बाद कर रहे हैं और घास ही घास खा रहे हैं। देखो वही पराल डाला हुआ था, बिल्कुल पराल में ठसक नहीं लगा रखी है, ये इसमें डाल के खाएंगे करके डाला था लेकिन नहीं खाया इन्होंने, तो घास डाल दिया है दोनों को। और ये बकरी है, ये भी खा ही रही है। अब घर पे रहना पड़ेगा तुझे, ग्वाला नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। घर पे ही खाएगी जितना खाएगी, छोटी सी है यार, बड़ी नहीं है। चलो इसको तो पाल ही लेंगे हम। तो गड़ियो जदल बेटियो बकौर ला रही है, खा खाना है यार, चुप। एक तो ये दूसरे घर से हमारे घर में आ रखा है ना, तो ऐसे ही होता है। और इसके साथ वहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ होती होंगी, अभी हमारे घर पे आ रखा है तो ये अकेला है, तो इसको लग रहा है कि मैं कहाँ पहुँच गया करके। तो बारिश आने लग गई है, हल्की हल्की छींटे मीटे आ रहे हैं, तो जानवरों को गोठ में बांध देती हूँ। अब टाइम भी हो गया इनका, बाहर पे ना मच्छर लगते हैं, ये सोते भी नहीं है, और गोठ में बांधूंगी तो तुरंत सो जाएंगे। बांधती हूँ, रुको। ये घास आस खा दिया, 2 पुले तो मैंने अभी अभी खिला दिए, फिर भी पराल कैसा बर्बाद कर रखा है। खाले पर जाग, तेरे पर काट लो, हरी हरी घास है, इसने इतना बर्बाद किया है। ये तू क्यों नहीं खा रही है घास, खा खा। हेलो गाइस बोल दे यार, तू नया मेहमान है हमारे घर का, बोल दे यार हेलो गाइस सबको। दोस्तों कैसी है हमारी बकरी, कमेंट करके बताना, इसका एक प्यारा नाम भी बता देना। पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रहने वाली, मैं धारा को पानी वालो, तू बिसलेरी वाली। बाप रे, सीढ़ियों में चढ़ने में तो आफत आ रही होगी, क्यों बहुत आफत आ रही होगी ना। कितने घात लगाए आप ऊपर, अभी कितने हो गए होंगे, हम 10-12 हो गए होंगे। मट्ठा भी हो गए, फिर आज भी बनाइए ताजी, पियोगे या पानी पियोगे। मट्ठा दे दूँ। वहाँ से रोड से तक के यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ यहाँ तक तो प्राणी चले जा रहे हैं, फिर तो सांस लेने की तब नहीं हो रही है। रुको मैं मट्ठा भी लाती हूँ आपको, नमक डाल दूँ फिर प्यास लगेगी ना। चल दे रही हूँ, पी। एक तो कल रात की बारिश हुई, ऊपर से पूरी बजरी गीली है, तभी ज़्यादा भारी हो रहा है। भारी है, जिस दिन आया उस दिन तो बारिश ही है। आपकी किस्मत भी ऐसी है। अभी बरसात के सीजन में ही आया नहीं कुछ सामान भी, आज तक आता तो होता नहीं होता। तभी अब रोज बारिश हो रही है, जितना बारिश होगी उतना गीला होगा। थोड़ा थोड़ा करके लाना, फिर ज्यादा मत लाना भारी भारी। तो कल का जो काम था वो नीचे का था दोस्तों, ये बजरी यहाँ पे रख दी है और ये पत्थर यहाँ पे रख दिए, और दोनों अलग अलग जगह पे रखे हैं। और यहाँ पे मैंने ईंटों का बार डाला सुबह सुबह, क्योंकि बजरी ना बारिश की वजह से नीचे को आ जा रही है, फिर पूरे आंगन में फैल जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ईंट लगा दिए हैं ताकि ये नीचे को ना आए। बाकी यहाँ पर का जो काम था वो खत्म हो गया है, अब काम है छत में। तो यहाँ से उन्होंने इतनी सीढ़ियाँ नापनी है, पहले नीचे की सीढ़ियाँ फिर ऊपर वाली सीढ़ियाँ, तो ज़्यादा आफत तभी आ रही है।
अभी तक तो नीचे नीचे ही था, तो फटाफट लेके वहाँ पे खाली करके चले जा रहे थे। अब इतनी सीढ़ियाँ नीचे की हैं, इतनी सीढ़ियाँ ऊपर की चढ़नी है, और इतना चढ़ने के बाद फिर छत में फेंकना है, क्योंकि जो छत डली की ना हमारी छत से ही कनेक्ट होगी इस साइड पे, तो इसलिए छत पे ही बनेगा तगार अगार जो भी है लेंटर डालने के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, और बाकी मकान जो है वो यहाँ पर बनेगा इसके नीचे साइड। जगह को भी साफ़ कर लिया है, बहुत सारी घास हो रखी थी, अब इसी में होगा जो काम होगा। बाकी यहाँ पे तगार वगैरह बनेगा, और फिर यहाँ पे ऐसी इसी लेवल में लेंटर आएगा ऐसे ये। फिर बाद में भी यहाँ नीचे से ऊपर ढुलाई का अलग लगेगा ना हमारा, तो इसीलिए पहले ही ऊपर छत में फेंक देंगे तो यहीं पर से फिर आसान हो जाएगा छत डालने के लिए भी, और इसी छत से फिर उस छत में डालने के लिए भी सही रहेगा। कौन करना फिर जो भी होगा बताना, ठीक है। ये कॉलर सही करो ना। तो अगर ये पापा भी चले गए हैं पिथौरागढ़ आमा को लेके। आमा बीमार हो रखी थी, तो आमा को मम्मी लेके गई थी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ DD-8 के। DD-8 वाले तो बस रेफर ही करने में रहते हैं हमेशा, यहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है, तो इसीलिए आमा की जो सांस है वो बंद हो रही थी, और यहाँ पे बोल रहे हैं सीधा पिथौरागढ़ लेके जाओ। तो पापा चले गए, अभी मम्मी तो नहीं जा सकती हैं, तो पापा चले गए। अब MH में लेके जाएंगे आमा को, और बाकी मुझे तो लगा था यहीं पे ठीक हो जाएंगी नॉर्मली, जैसे और दिन रहती है आमा वैसे ही थी आज भी। तबीयत तो पहले से ही ख़राब हो रही थी, हल्की हल्की सी, सांस नहीं आ रहा है तो बोल रही थी। डॉक्टर को भी घर बुलाया था बीच में, ऐसे क्लिनिक वाले भैया आए थे, तो उन्होंने भी इंजेक्शन दवाई वगैरह दी थी, तो उससे थोड़ा अंतर तो हुआ ही था। लेकिन अभी सुबह फिर मम्मी ने बोला चलो हॉस्पिटल चलते हैं, पापा ने फिर गाड़ी तैयार की तो हॉस्पिटल चले गए थे। तो अभी मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी कह रही है कि पिथौरागढ़ जाना है, रेफ़र कर दिया है यहाँ से, तो फिर पापा को जाना पड़ेगा। तो पापा से मैंने बोला कि मैं भी आती हूँ साथ में, तो पापा कहते अगर कहीं और जाना होगा तो फिर ज़्यादा दिन के लिए रुकना होगा तब आएगी, कल मैं घर आ जाऊँगा फिर आएगी करके। तो अभी मैं हूँ फ़िलहाल घर पे, और हमारे घर पे काम वाले भैया भी लगे हैं, तो उनके लिए खाना भी मुझे बनाना है, यहीं पे खाते हैं वो। तो पापा तो बिना खाए चले गए हैं, और मम्मी मैं ही है घर पे अब, तो मैं भी खाना बना लेती हूँ दिन का, और देखते हैं क्या होता है आगे को, है ना, फिर आपको बताऊँगी। अभी तो पापा पिथौरागढ़ लेके जाएंगे, भगवान करे मतलब अच्छा ही हो जाए, जो भी है ठीक हो जाए पिथौरागढ़ में ही, ज़्यादा आगे को जाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों दो देने का समय हो गया है गाय को, तो मैं इसमें ही डाल रही हूँ और गाय को दे देती हूँ। ये गाय का दो है, ये भी इसी में खाली करूँगी, थोड़ा सा बच्ची के लिए बचाऊँगी, थोड़ा सा बकरी के लिए, सबको मिल बांट के देना पड़ता है। और इन्होंने घास भी खा ली है अब, तो मम्मी घर पर नहीं है, पापा घर पर नहीं है, इसीलिए मुझे इनको दो देना है, फिर दूसरा दो भी रखना है। ला रही हूँ बस थोड़ी देर। खा लिया हो महाराज जी, लाओ। तुम तो डेग भी नहीं छोड़ रही हो भाई, पूरा चाट के साथ साफ कर लिया। देखो कोई भी बर्तन जलता है तो ये साफ कर लेते हैं, इनकी जीभ थोड़ा सा हार्ड होती है ना, ये पूरा चाट चाट के क्लीन कर लिया है। बस हो गया। ये कैसे निकलेगा अब, ये तो लोहे से भी नहीं निकलेगा, तेरे जीभ से थोड़ी निकलेगा। बस हो गया। और गैया ने भी खा लिया, अरे थोड़ा बच जाए इसका। चलो अभी घास डालूंगी। हाँ, तो यहाँ पर नया दो रखने की तैयारी दोस्तों मेरी, आग जला दी है, बाकी ये सब डालना है इसके ऊपर, थोड़ी सी घास डालनी है। सामने वाले गांव में दोस्तों जोरों की बारिश होने लग गई है, और हमारे गांव में अभी तक नहीं पहुंची है। और वहाँ की शेरवा भी मैंने खोल दिया है, अभी थोड़ी देर अपने यहाँ घूमता है, और दो भी रख दिया है। अब यहाँ का जो काम था वो हो गया, यहाँ पे घास वगैरह डाली थी, इसको सब समेट दिया है मैंने। बाकी ये टब उस साइड का, इसको वहीं लेके जाती हूँ। हॉस्पिटल के कागज़ बने या नहीं बने पता नहीं, मम्मी अभी तक नहीं पहुँची है घर। जैसे पापा उधर को जाएंगे तब मम्मी घर आएंगी, अम्मा को छोड़ भी नहीं सकते हैं अकेले। तो खाना भी मेरा बन चुका है, और अब थोड़ी देर में मम्मी आएंगी तभी खाएंगे, अकेले तो मैं नहीं खाऊंगी। फिर इनको भी देना है, ये भी दिन भर काम करते हैं बेचारे। आजकल बजरी लेके आ रहे हैं तो बहुत भारी हो रहा है, तो इनको भी भूख लग गई होगी। मम्मी को पूछ लेती हूँ, वरना इनको दे देती हूँ मैं मम्मी के साथ ही खाऊँगी बाद में। आप खाना खाते हो फिर परोस दूँ आपके लिए, वो तो पता नहीं कब आते हैं, तब तक आप खा लो। आएंगे आप तो, अब तो आने का टाइम तो हो रहा है, आप पैदल आ रहे होंगे तो टाइम लगेगा, गाड़ी में आ रहे होंगे तो पता नहीं, वरना आप खा लो। आपको हाँ आएंगे ना घर, अब आ जाएंगे। थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर आप। अब मत लाओ, थोड़ी देर में लाओगे ना खाना खा के। हाँ वही कह रही हूँ। कितने ला गए आप अभी तक? 22 आ गया, बहुत हुआ। ये सीढ़ियों में आने से ना, ओहो अभी कितना सारना, सारा यहीं सारना ऊपर ही। ओहो तब तो आफत ही है। बारिश आई देखो ना उस साइड, वो हमारे यहाँ नहीं पहुँची, उधर बारिश खत्म हो गई आके थोड़ी थोड़ी, बहुत तेज आई थी वहाँ, अभी बंद जो हो गई।
गुप्ती देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। गुप्ती चिड़िया पूरी मुंडी पीछे घुमा लेती है ना, कैसे घुमा लेती होंगी ये कपड़े उठा दे तो सारे, एक काम का नहीं हुआ तू दिन भर फेरते रहता है। कपड़े भी उठा ही लेती हूँ यार, बारिश तो आई। सुबह आपकी शक्ल इतनी अच्छी होके आती है, जैसे ही आप शाम तक काम करते हो पूरे थक के बेचारे हालत खराब होके आप घर जाते हो, है ना। काम करने में आफत तो आती है। हाँ तो ये ज्यादा है ना, एक अलग पड़ गया ना यहाँ। दो लोग भी आपके साथ होते हैं ना, तब भी बोलते बोलते हाँ एक दूसरे के हाथ वो करते करते हो ही जाता है काम ना। अकेले में तो फिर पित्ती जैसी आती है, वही है, कोई भी काम करो। कुछ भी काम है थोड़ा धीरे धीरे लगे रहो, फिर जरूरी थोड़ी है कि आप एकदम एक साथ इतना करोगे। एकदम कहाँ, अभी तो टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। आराम आराम से करो ना, पाँव भी दर्द करेंगे फिर आफत तो आएगी। ऐसी हुआ, पहाड़ी आदमी का नहीं हुआ, छांटे बांटे तोड़ के ही खाना हुआ पहाड़ों में। या तो फिर अच्छी नौकरी या फौजी बनने में फायदा है ना। भर्ती ये हार्ड काम तो नहीं करता मैं ज्यादा, नहीं करते हो? और का तो नहीं करता मैं। यहाँ करना पड़ रहा है ना, यहाँ हमारे वहाँ क्यों करना पड़ रहा है फिर? ये तो करी हूँ, बजरी गीली नहीं होती आपके लिए हल्का हो जाता, और बजरी गीली है तब भारी भी हो रहा है। बजरी तो होता है, ये सबसे मोटा वाला है। सही बात। अच्छा सबसे मोटा वाला है ये? सबसे भारी वाला है। अच्छा चल नीचे चल शेरवा, बारिश आने लग गई। अब चल हमारे अभी आ गई बारिश। तो ऐसे ही हुआ यार, पहाड़ों में कुछ ना कुछ तो करते रहना है ना। खाली क्या बैठे रहो, फिर खाली बैठना तो खल्ली हुआ, कुछ ना कुछ लगे रहना पड़ा। तभी तो कुछ ना कुछ लगे रहना हुआ, तभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो रखे हैं। मतलब घर में भी मैं अकेले हूँ, घर का काम जो है मैंने कर ही लिया है सुबह से। आजकल खेती पाती का काम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ घास काटना ही है, तो इसलिए उतना काम नहीं होता है। और मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को ना सारे काम आने चाहिए, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, खेत के हो, घर का खाना पीना से लेके सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिले, कैसा मिले, है ना, कैसे रहना पड़े। तो हम लोग भी शादी से पहले कहाँ काम करते थे, है ना, थोड़ा थोड़ा कर लिया तो कर लिया, नहीं तो घर के काम के लिए भी हमें इतना झगड़ा होता था दोनों बहनों को। मतलब वो दिन अभी भी मुझे याद आते हैं, मुझे इतनी हंसी आती है। एक लकड़ी रखना, पानी भरना, आग जलाना, बर्तन धोना, इतने में ही हमारा इतना झगड़ा होता था। तूने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ऐसा वैसा तो होता ही है यार। तो अभी सारा काम जिम्मेदारी आती है तो करना ही पड़ता है, तो अभी थोड़ा थोड़ा तो घर का मैं कर ही लेती हूँ। और यहाँ आके बहुत कुछ सीख भी गई, पहले तो इतना नहीं आता था, लेकिन काम के लिए कभी मना नहीं किया कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, करने की पूरी कोशिश करी। तो अभी भी अब करने से तो क्या नहीं होता, हो ही जाता है सभी कुछ। तो धीरे धीरे सब कुछ आता ही है, घास काटना, गेहूँ काटना, जो भी है, मतलब घर के थोड़े थोड़े काम। रोपाई हमारे मायके में नहीं होती थी, यहाँ आके मैंने रोपाई भी लगाई, तो वो भी नया नया था मेरे लिए, तो शौक में सीखा भी जाता है। तो रोपाई लगाना भी सीख ही लिया थोड़ा थोड़ा, जितना भी आता है, ना नहीं कहा तो कर लिया मतलब। तो ऐसे ही होता है, लड़कियों को ना सारे काम आने चाहिए, चाहे कैसी भी हो। तो सिचुएशन पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आती है ना। तो अभी मम्मी लोग पापा लोग कोई घर पे नहीं है, अब मैं गाय के सामने नहीं जाती, गाय को बांधती नहीं कभी, तो फिर गाय को दो कैसे देती, चारा कैसे देती, उसका गोबर साफ कैसे करती, है ना। तो गाय का काम भी कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा घर का भी कर लेती हूँ, और यही तो है, बाकी क्या करना है। दोस्तों खाना रेडी है, मिक्स दाल बनाई है मैंने, और ये थोड़ा सा सलाद है और थोड़ी सी मीठी चटनी अभी भी बची हुई है। तो मैं इनको दे देती हूँ यार, इनको तो भूख लग गई होगी, सुबह से काम कर रहे हैं हम लोग, फिर थोड़ा लेट भी खाएंगे तो चलेगा। बहुत गर्म हो रखा है, कैसे लेके जाऊँ। दोस्तों ताजी लोगों की तो निलाई भी शुरू हो गई है। के वो भी 2 गिल के लगा रुपए नहीं सिस्टम बहुत ज्यादा है तुम्हारा तो यू तू काम ऊपर नेल ले बहुत है री। अब पलटो गड़ा बोल धोले तल के हाल कोई और हाल धोले तलन की छप्पन की होल नेला अब तू मिल के लगा भाई 2 गिल ईदू कश के इबा तुम्हारी हो अब गिल हाल है ना लगाया 1 रुपए। तो दोस्तों हमें खेतों की चेकिंग के लिए आना पड़ता है, कहीं से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक इन पे निलाई का काम नहीं होता है तब तक खेत देखने पड़ते हैं पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। तो अभी हम लोग आए हैं, लीक तो होते ही हैं खेतों से, अब एक के साथ दूसरे का खेत होगा तो लीक तो होगा ही हम भी तो दूसरे का लीक करके ले जा रहे हैं ये, तभी दूसरा भी हमारे वहाँ से लीक ही करेगा। नहीं हुआ तो हमारी ननद और हम दोनों खेतों की ओर आए हैं, और चाची ने तो निलाई भी शुरू कर दिया ऊपर के खेतों में, वो लग गई है चाची काम में। चलो कुछ दिन बाद तुम्हारा भी हो जाने वाला है, हमसे पहले लग गई थी ना।
तो दोस्तों मैं भी आ गई हूँ खेत से घर। खेत देख के भी आई, गोबर भी पहुँचा के आई। मम्मी सुबह से हॉस्पिटल ही थी तो इसीलिए घर का काम नहीं कर पाई, तो अभी घास काटने गई है। घास लाना भी ज़रूरी है जानवरों के लिए। इनको भी अब गोठ में बांधते हैं, मच्छर लग रहे हैं बाहर पे। घास जितनी खानी थी इन्होंने खा ली है, इसकी तो खा पे अगला नहीं लग रही है। ये 3 बजे नहीं आई, मैं ही करूँ पड़े उन्होंने। अब इन बाद दिन तो गड़ियो बहुत मच्छर लगा मुझे जैसे मन खिन की पर उसकी गोरबा खिन ने कोई हमें को इतने मच्छर लग जा रहे हैं तो जानवर तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। यहाँ रेस लगा दी है इसने आज, देखो ये इतना है ना। ये चल गोठ में चरने वाली तो है यार गाय। ये देखो ये देखो, बाप रे क्यों हिला तो आज। चल चल गोठ में। वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, वो परेशान हो गए नन्हे मुन्ने। वही जा चल चल, लात मत मारना यार और जो करते हैं। ओए चल, आया कैसे, क्यों भाग के मेरे पीछे आ रहा है। चल आया कैसे था ऊपर, चल क्या हो गया इसको आज। दोस्तों मैं भी आ गई हूँ किचन में खाना बनाने को, और पापा और अम्मा वहीं हॉस्पिटल ही हैं। तो वहाँ से रिपोर्ट मिली है कि एमएच से हम लोग डिस्ट्रिक्ट चले गए हैं, और वहीं अब देखो चेकअप हो रहा है। क्या बोलते हैं डॉक्टर, ज़्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है। तो अब क्या पता कल या परसों तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो एडमिट तो अभी नहीं किया है, बस चेकअप ही हो रहा है। और बाकी अब ऐसे ही हो रहा है घर का माहौल। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।